गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 6 है वो स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको इसका परिचय की इंट्रोडक्शन बताऊंगी। यानी कि जो चैप्टर का नाम है वो हमारा नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। नागरिकता होती क्या है, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे हमें कैसे प्राप्त हो सकती है, उसके खोने के क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नागरिकता होती क्या सॉरी यानी कि नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान तथा दर्शन है। इसमें नागरिक के कर्तव्य व अधिकारों के साथ साथ उसके संबंध प्रत्येक बात का अध्ययन किया जाता है। अतः नागरिक व नागरिकता नागरिक शास्त्र का मुख्य विषय है। यानी कि नागरिक और नागरिकता नागरिक शास्त्र का मुख्य विषय। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नागरिक होते क्या हैं। जो नागरिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नगर निवासी यानी कि नगर में निवास करना। यानी जो अंग्रेजी भाषा में नागरिक को क्या कहते हैं, सिटीजन कहते हैं। इस प्रकार नागरिक का क्या अर्थ हुआ, जो शहर में यानी कि सिटी यानी शहर में रहने वाले व्यक्ति को नागरिक कहते हैं। जो प्राचीन यूनान था उसमें क्या करते थे, उसमें जो इसको देश को छोटे छोटे देश उसमें शहरों में बांट दिया जाता था, और जो व्यक्ति जो नगर में रहते थे उनको क्या कहा जाता था, नागरिक यानी कि नगर निवासी उनको बोला जाता था इनका ये। लेकिन जो नागरिकता का ये बहुत ही संकुचित यानी बहुत ही छोटा रूप था। वर्तमान युग में ऐसा नहीं है। वर्तमान युग में चाहे भी व्यक्ति उस देश के कहीं भी रहता हो, चाहे वो गाँव में रहता हो चाहे वो शहर में रहता हो, उन सभी व्यक्तियों को उस देश का नागरिक माना जाएगा। यानी कि उनको सबको उन सभी व्यक्तियों को उस देश का नागरिक माना जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन उठता है नागरिकता क्या होती है। जो नागरिकता है ये भी नागरिक शब्द की तरफ बहुत ही प्राचीन शब्द है, जितना कि यूनान नगर तथा संस्कृति। नागरिकता का अर्थ सदैव एक जैसा नहीं था, बल्कि पुराने समय में यूनानी नगर राज्यों ने नागरिकता का अधिकार सीमित व्यक्तियों को ही प्राप्त है। यानी कि उस समय क्या था, जो व्यक्ति उनके अंतर्गत जो नगर राज्यों के प्रबंधन के में हिस्सा थे, उन व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाती थी। स्त्रियों को, गुलामों को, विदेशी व्यक्तियों को कोई भी किसी भी प्रकार की नागरिकता प्राप्त नहीं थी। परंतु आधुनिक युग में नागरिकता की धारणा व्यापक हो गई है। यानी कि जो प्राचीन युग था उसमें सिर्फ जो व्यक्ति प्रबंधन समिति का वो कार्य करते थे, उनके हिस्सेदार थे, उन्हीं को नागरिकता मिलती थी। लेकिन वर्तमान युग में ऐसा नहीं है। वर्तमान युग में सभी व्यक्तियों को बिना जाति, धर्म, लिंग तथा ग्राम या नगर के निवासी तथा संपत्ति के भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों को नागरिक माना जाएगा और उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। अब हमें पता चल गया कि नागरिक क्या होते हैं और नागरिक कौन होते हैं। जो व्यक्ति नगर में रहते हैं, लेकिन ये प्राचीन है भाषा, प्राचीन यूनान लोग का ये मानना था। लेकिन वर्तमान युग में चाहे वो व्यक्ति गांव में रहता हो चाहे वो शहर में रहता हो, सभी वहाँ के नागरिक है। और नागरिकता सभी व्यक्तियों को जो गांव में रहता हो, नगर में या शहर में कहीं भी रहता हूँ, देश के सभी व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसलिए नागरिकता का अर्थ जानना अति आवश्यक है। नागरिकता नागरिक की एक मुख्य विशेषता है जो एक व्यक्ति के किसी एक राज्य के संबंध को निश्चित करती है। नागरिक व्यक्ति की पहचान है। इसी से पता चलता है कि कौन सा व्यक्ति किस देश का है। जिस प्रकार व्यक्तियों के लिए उसकी नागरिकता इम्पोर्टेंट है, उसी प्रकार देश के लिए व्यक्ति की नागरिकता भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि उस देश के किसी देश का नागरिक कितना धैर्यवान, बुद्धिमान, साहस, उचित चरित्र व कर्तव्य प्राण की भावना निहित करता वो देश उतनी ही ज़्यादा उन्नति करेगा। इस प्रकार नागरिकता की भावना राष्ट्र से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास होने लगती है। अतः एक आदर्श नागरिक होना किसी भी देश के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए गर्व की बात होती है। इस अध्ययन में अब हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम नागरिक व नागरिकता के विषय में गहराई से अध्ययन करेंगे। ये तुम्हारा हो गया इंट्रोडक्शन।